मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, जिस तरफ देखेंगे तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। जी 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 जी। इस्लाम के खिलाफ शोषे छोड़े जा रहे हैं। जी जी। इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया पे मैसेज डाले जा रहे हैं। जी जी। मगर अल्लाह का शुक्र है 1400 साल हो गए जी 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 जी। इस्लाम की मुखालफत होते हुए, अब 1500 साल मुकम्मल हो गए इस्लाम की मुखालफत होते हुए। जो मुखालफत करने वाले थे वो सब खत्म हो गए, मगर कुरान पढ़ने वाले आज भी जिंदा बैठे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर तरीके से लोगों ने कोशिश की कुरान मिटा दें, कुरान खत्म कर दें। लोगों ने कुरान को झूठा कहा, कुरान फिर भी बाकी है। लोगों ने कुरान को दरिया में फेंक दिया, कुरान फिर भी बाकी है। लोगों ने कुरान को जला दिया, कुरान फिर भी बाकी है। लोगों ने कुरान के औराक फाड़ के हवा में उड़ा दिए, कुरान फिर भी बाकी है। क्यों है बाकी? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है इसको हमने ही नाज़िल किया और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। सारी दुनिया भी अगर मुखालफत में कुरान की खड़ी हो जाए, फिर भी कुरान का एक नुक्ता भी कोई गलत नहीं कर सकता। कुरान आज भी बाकी है, कल भी बाकी था, सुबह क़यामत तक कुरान बाकी रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत कुरान, फजीलत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी, क्या बात है, जिंदाबाद। कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान किसी के बाप की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान को किसी इंसान ने नाजिल नहीं किया, कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है। और यह कुरान का एजाज है। क्या बात है, यह कुरान का एजाज है। अगर इसको दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी पर रख के नाजिल किया जाता तो कुरान फट फट कर रेजा हो जाते। अगर आज इस मदरसे में देखो तो बच्चों ने कुरान को अपने सीने में बसा लिया, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। आज भी कह रहे हैं अभी तो हाफिज बने हैं, हमें कारी भी बनना है। अभी तो हाफिज बने हैं, हमें आलिम भी बनना है। अभी तो हाफिज बने हैं, हमें फाजिल भी बनना है। अभी तो हाफिज बने हैं, हमें मुफ्ती भी बनना है। अभी तो हाफिज बने हैं, हमें मुहक्किक बनना है। अभी तो हाफिज बने हैं, हमें मुदर्रिस बनना है। अभी तो हाफिज बने हैं, अभी खतीब बनना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर कुरान को पहाड़ों पर रखा जाता तो पहाड़ लर्जा लर्जा हो जाते। अगर एक बच्चे ने कुरान को सीने में बसाया, अल्लाह की रहमतें कहती हैं ये तो बहुत बड़े हैं। अगर इससे भी छोटे कुरान को सीने में बसाएंगे तो मेरी रहमतें उनका भी साथ देती हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान बाकी रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनो सुनो, एक वाले अपने हिसाब से बजाएंगे, मेरा काम हो गया। ठीक ठीक, जो होना था हो गया। खुल गई मेरी आवाज। क्या बात, जिंदाबाद। तुम्हारी बैठ सकती है, मेरी नहीं बैठेगी, क्योंकि मैं ताजुश शरिया का गुलाम हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। झूम के बोल के दिखाओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर कुरान मिठा तो मिट जाता। इमाम अहमद बिन हंबल के
जमाने में कितनी बड़ी ताकत सामने आई। आने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल दी और आपका गिरेबां पकड़ के जमीन पर घसीटा। हजारों के बीच में आपको लिटा के हाथ में कलम लेके कहा इमाम अहमद बिन हंबल से, लिखो कुरान मखलूक है, लिखो कुरान मखलूक है। आज थोड़ी सी शक्ति देखकर तुम अपने रंग बदल देते हो। जी हक बात है जी। कितनों को देखा है हमने रुमाल लाल डालने शुरू कर दिए उन्होंने। जी अबे तेरी जी बेवकूफ आदमी हालात को देखकर क्या अपना धर्म बदले जाते हैं? जी क्या अपने लिबास बदले जाते हैं? क्या अपनी जिंदगी बदली जाती है? 7 लाख के बीच में पहुंचे थे खालिद इब्ने वलीद। क्या बात है, जिंदाबाद। मगर सर का मामा नहीं खोला था उन्होंने। जिंदाबाद। जब पुकारा गया कौन है मुसलमान, तो पतला दुबला मर्द कलंदर 7 लाख तलवारों के बीच में खड़ा हुआ। आवाज आई, क्या तुम्हें डर ना लगा? क्या तुम्हें खौफ ना हुआ? क्या तुम्हें दहशत ना हुई? कहा ना ना, डर कैसा, खौफ कैसा, दहशत कैसी? कहा 7 लाख दुश्मनों के बीच में आ गए, कौन सी ताकत तुम्हें ले आई? उंगली उठा के बोले, इसके रसूल है वो, नबी का प्यार है वो, नबी की मोहब्बत है वो, नबी की अकीदत है वो, नबी का जोड़ है वो, नबी का लगाव है वो। बादशाह ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, कुछ तो बताओ, उस हिम्मत का नाम क्या है? हाथ उठा के बोले, उस हिम्मत का नाम है मेरे नबी की मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात देखकर जमाने नहीं बदली जाती, बेशक। हालात देखकर लिबास नहीं बदले जाते, बेशक। और सुनो, एक बात कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा मैं, तुमने टोपियां ओढ़ना छोड़ी हैं, जी, इसलिए तुम्हारी गिनती कहीं ना रही। काश तुमने 5 वक्त नमाजें पढ़ी होती। क्या पैगाम है। काश तुमने फजर में उठ के कुरान की तिलावत नमाज के बाद की होती। क्या बात है। काश तुमने ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा पाबंदी से अदा की होती। काश तुमने अपने चेहरों पर मुस्तफा की सुन्नत तारियां रखाई होती। खुदा की कसम, फजर की नमाज पढ़ के जिन रास्तों से गुजरते, तुम्हारे रोब का जवाब ना होता, तुम्हारे दबदबे का जवाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात, हक बात। तुम्हारा रोब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारी तादाद नहीं है, जी, तुम्हारा दबदबा है मुस्तफा की मोहब्बत। बेशक, जिंदाबाद। तुम्हारा रोब है नबी का इश्क, बेशक। तुम्हारा दबदबा है मेरे नबी की मोहब्बत। बेशक। वो है ही नहीं अब तुम्हारे पास। किसको कहते हैं जिंदगी? हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, हजारों के बीच में गिरेबां पकड़ के घसीट लिया लोगों ने। इमाम अहमद बिन हंबल के सामने आकर कहा, लिखो कुरान मखलूक है। जी, मतलब क्या था इस ताकत का? अगर ये मखलूक कहेंगे तो मखलूक का मतलब है मिट जाना। जी, मखलूक अगर कुरान को कह दिया इन्होंने तो मखलूक का मतलब मिट जाना, मिटना। और खुदा का कुरान जो है वो है अल्लाह का कलाम। बेशक। और अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं। बेशक बेशक, हक बात है। इसलिए इन्होंने कहा, अरे कुरान मखलूक नहीं है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। बेशक बेशक। कहा नहीं मानोगे? बोले ना। घसीटा गया, फौरन उठाया, इनको कैद में डाल दिया गया। सर्दी का दिन था, ना ओढ़ने के लिए चादर, ना बिछाने के लिए बिस्तर दिया गया। कैद में डालकर इमाम अहमद बिन हंबल से कहा, लो फिर पड़े रहो। जी, अल्लाह। न बिस्तर, न चादर, न खाना, पड़े रहो। जब लोग कैद में डालकर चले तो इमाम अहमद बिन हंबल ने एक जुमला बोला था, वो सुनो। कहा, मुझे कैद में रखने वालों, चल तो दिए? बोले हाँ। कहा, 1 लोटा पानी दे। क्या बात है। 1 लोटा पानी दे जाओ। वाह वाह। क्या करोगे? वो हमारे उलमा हैं, वो स्टेज पे बातें कर रहे हैं, असल में वो
काम की बातें होती हैं। आलिम कभी भी बेमकसद बात नहीं करता। आलिम कभी बेमकसद बात नहीं करता। आलिम अगर स्टेज पे भी बात कर रहा तो कोई काम की होगी, इसलिए तुम देखो मत के वो क्या कर रहे हैं जी। तुम सुभान अल्लाह बोलो बस। सुभान अल्लाह। तुम जोर से बोलो ना भाई, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, कभी भी इमामों, मदरसों, उलमा, खुतबा, शोरा, इन उलमा के ताल्लुक से कभी गलतफहमी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो उधर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों मोबाइल चला रहे हैं। अरे कुछ काम का मैसेज लिख रहे होंगे वो। तुम इशारेबाजी मत करो उधर। जब मैं ही नहीं कुछ कह रहा तो तुम कौन होते हो? बोला है कि नहीं भाई? अब सुभान अल्लाह बोलो। मैं अगली बात, सुभान अल्लाह। कैद में डालकर चल दिए लोग। जब कैद में डालकर लोग चले तो इमाम अहमद बिन हंबल की आंख से आंसू निकले। एक जुमला बोला था उन्होंने, वो सुनने के लायक है। क्या कहा था इमाम अहमद बिन हंबल ने? कहा, मुझे कैद में डालने वालों, तुमने बिस्तर ना दिया, मुझे शिकवा नहीं। तुमने चादर ना दी, मुझे शिकवा नहीं। तुमने खाने ना दिया, मुझे शिकवा नहीं। तुमने मुझे तकलीफें दी, मुझे शिकवा नहीं। मगर कैद में डालने वालों, जाते जाते एक बात मान सकते हो? कहा बोलो। कहा, एक लोटा पानी दे दो। क्या बात है, वाह वाह। आवाज आती है, पीने को दिल कर रहा होगा, पिटते पिटते जबान खुश्क हो गई होगी। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, ना, पीने के लिए पानी नहीं चाहिए। कहा और? कहा, मुझे पानी वुजू के लिए चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिंदाबाद। कैद में डाल के जा रहे हो ताकि वुजू करके खुदा के सजदे करता रहूं और खुदा का कुरान पढ़ता रहूं। मगर उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। कहने लगे, ना ना, हम तुम्हें पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। तब कहा था इन्होंने एक जुमला, खुदा की कसम, इल्म की शान देखो, इल्म की हकीकत देखो, इल्म कितना बड़ा जेवर है ये देखो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल बोले, अगर पानी नहीं दे रहे तो फिर चले जाओ। खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं आलिम हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान। खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं आलिम हूँ। कहा, पानी से, जहालत से और इल्म से क्या मतलब, क्या साबित करना चाहते हो? कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कुरान का हाफिज भी बनाया है और कुरान का आलिम भी बनाया है। अगर पानी ना दोगे तो मैंने इसी कुरान में पढ़ा है, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी पर कुदरत ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, खुदा राजी हो जाएगा। अगर पानी ना दोगे तो दीवारों से तयम्मुम करूंगा, मगर कुरान पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं नमाज पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिस्म में जान है, सर सजदे में झुकता रहेगा और लबों से कुरान के तिलावत की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान कुरान, रिफ़ात कुरान, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, कारी इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर, जिंदाबाद। आज तो हल्के में ले लिया तुमने तालीम को। जी जी। हाँ, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में। जी जी जी, सच बात है। मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में। जाकर देखो बंबई, बेंगलोर और दूसरे शहरों में मदरसों को मदरसा नहीं, यतीम खाना कहते हैं लोग। अल्लाह अल्लाह। यतीम खाना। सदका देना है तो इन्हें खिलाओ, भीख देनी है तो इन्हें खिलाओ। एक जुमला बोला हूं, सोशल मीडिया से दुनिया तक जाएगा, किसी भी पलने वाले बच्चे को उलमा सदका ना खिलाएं, बचाएं चीजों। जी जी जी, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। बचाएं इन बच्चों को इन चीजों से, इसलिए कि जिसके सीने में कुरान है वो कभी गरीब नहीं होता। गरीब वो होता है जिसका सीना कुरान की तिलावत से खाली। जिंदाबाद, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मरहबा, मरहबा, मरहबा।
अल्लाहु अकबर। या रसूल। सुनो, वाह वाह, क्या पैगाम है। जिंदाबाद। वलीमों के खाने तुम खाओगे, रिश्तों के खाने तुम खाओगे, शादियों में खाने तुम खाओगे, और तीजों का ये खाएंगे। जी मुस्तफा के घर के मेहमान, नाइबीने रसूल, जी जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक। उलमा हमारे वारिस है। करोड़पति हो जा तू नबी का वारिस नहीं होता, लखपति हो जा नबी का वारिस नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर कितना की बड़ा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जा, नबी का वारिस नहीं बन सकता। दुनिया के अंदर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, नबी का वारिस नहीं बन सकता। नबी का वारिस वही बनता है जिसके सीने में मुस्तफा की शरीयत का इल्म होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जलील मत समझो उलमा को, बेशक इज्जतदार होता है आलिम। बेशक, हक बात है। अगर आलिम जलील होता तो मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम नहीं बनाया जाता। क्या बात है, वाह वाह, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सुभान नहीं अल्लाह। बनाया जाता इमाम। इल्म है इसके सीने में, दीन है इसके सीने में, शरीयत है इसके सीने में, मसलक का दर्द है इसके सीने में। क्या बात है। मुस्तफा के कानून की चादर ओढ़े हुए है ये, इसलिए तुम सबने गोद में लेके इन्हें नबी के मुसल्ले का इमाम बनाया है। प्रधान जी होंगे वो भी कदमों में, चेयरमैन होंगे वो भी कदमों में, MLA होंगे वो भी कदमों में, मंत्री होंगे वो भी कदमों में, करोड़पति होंगे वो भी कदमों में। ये मर्तबा इमाम को इमाम के बाप की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये मर्तबा इल्मे दीन की वजह से मिला है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या सुनो, एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें। कुछ लोगों का जहन ये है, अरे मियां बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। तो सुनो, बनाओ, जरूरत है डॉक्टर भी हो हमारे, बेशक, मास्टर भी हो हमारे, बेशक। इंजीनियर भी हो हमारे, प्रोफेसर भी हो हमारे। मैंने तो बंबई में रात, जोगेश्वरी में अपनी तकरीर में बंबई में रात बोला था कि पढ़ाओ अपने बच्चों को, और पढ़ाने के बाद में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील और जजों की कुर्सी पर लाओ, और अपने बेटों के कलम इतने मजबूत कर दो, इतने मजबूत कर दो कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे, तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। जरूरी है, मगर हकीर नहीं समझ रहा है तुम्हें। जी जानते हो इल्मे दीन का मकाम क्या है? तुम सुभान अल्लाह बोलो तो बड़ी संजीदगी की एक बात याद आ रही है, फिर मैं आगे की बात करूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ सुन ले आप, तारी महफूज साहब, ये मेरे मुखलिस हैं, कितने बड़े आदमी हैं ये, सैकड़ों शागिर्द हो जिनके। जी कह रहे कारी साहब मैं आपका नाम सुन के आया। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत तो है, ये दुआ भी है। बेशक, हक बात है। ना हम इस रायत कहाँ ये हमारे नाम पे आते, नहीं, ये हमारे नाम पर नहीं, ये मेरे रसूल के जिक्र के लिए आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोले। मैं एक बात बताऊं, सुभान अल्लाह। तुम समझते हो मियाँ के हाफिज बन के बच्चे करेंगे क्या? क्या करेंगे दुनिया में बच्चे? सुनो, इमाम आजम भी मदरसा चलाते थे। जी 1000 बच्चे पढ़ते थे मदरसे में। जी कितने? एक दिन इमाम आजम अबू हनीफा के दिल में ख्याल आया, लाओ मैं जाके बच्चों के इम्तिहान लूं, पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जी देखूं। तो जाके मदरसे पहुंच गए, एक तरफ से लग गए। जा जाके सर पे हाथ रख के कहा, बेटे तू पढ़ के क्या करेगा? बोला कारोबार। तू क्या करेगा? बोले दुकान। तू क्या करेगा? बोले तिजारत। तू क्या करेगा? बोले जमीन की खुदाई। तू क्या करेगा? बोले घर चलाऊंगा। तू क्या करेगा? बोले ये काम करूंगा। 999 बच्चों ने अपनी अपनी बात बता दी। जी एक बच्चा था
जो दीवार से सल लगाए दूर बैठा रो रहा था, जी, मगर हाथों में मुस्तफा की हदीस। सुभान अल्लाह। इमाम आदम सर पकड़ के बैठ गए, इतने बड़े खर्च उठाता हूं मैं, वो सारे बच्चों ने अपने मकसद बयान कर दिया, तो मेरा मकसद हल कहां होगा? जी, उस्ताद बोले हुजूर 999 ने अपना बयान कर दिया, अभी एक बच्चा बाकी है। इमाम आदम बोले इससे क्या पूछूं? कहा हुजूर पूछ लीजिए, उसका दिल टूटेगा ना। जी, सुनो, बाराती हजारों होते हैं, दूल्हा एक ही होता। क्या बात है, जिंदाबाद। इमाम आदम अबू हनीफा चले, मगर आंख में आंसू थे। जैतपुर पट्टी वालों जुमला सुनो, आंख में, सर पे हाथ रखा, बच्चा उठकर खड़ा हुआ, हाथ चूमे। कहा हुजूर कैसे? कहा बेटे पढ़ के क्या करोगे? खुदा ने अगर आलिम बना दिया तो क्या करोगे? बच्चे ने सीने पे हाथ रखा, गर्दन झुका कर रो के बोला हुजूर दुआ कर दे, आलिम बन जाऊं। कहा क्यों? बोले जिस दिन बन गया अल्लाह और उसके रसूल का, और साथ में अपने उस्तादों और उस्तादों के साथ अपने तमाम दोस्तों का नाम रोशन करो। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, इमाम आदम ने उठाया, गोद में लिया, सर चूम के कहा पढ़ाऊंगा 999 को, मगर तू अकेला काफी है। जिंदाबाद। बच्चे सब पढ़ते हैं मदरसे में, सब खाते हैं जैतपुर पट्टी में, मगर खिलाओ मोहब्बत से इनको, पिलाओ मोहब्बत से इनको, समझो बेटों की तरह इनको। मगर एक जुमला कान खोलकर, हो सके तो खाना मदरसों में पहुंचाओ, टिफिन में। जी, सुन लो, इस मेरी बात को बहुत गहराई से लो। टिफिन पहुंचाओ मदरसे में, ये कुर्बानियां तुम दो अपने नाबालिग बच्चों से कुर्बानियां दिलवाओ। जी, खाने मदरसे में। हाँ, अगर नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जा सकते हैं, बैठ के आपके साथ खाएं। जी, क्यों कारी साहब? अच्छा पैगाम। ठीक है भाई, प्यार रखो, मोहब्बत रखो, अपनी औलाद की तरह समझो, बढ़ाओ 999 को, कोई बात नहीं, अपने मकसद से भी है तो वो जाने। मगर अगर इन हजारों, सैकड़ों, 20, 100, 50 के बीच में अगर एक भी मुस्तफा की शरीयत का वफादार बनके तुम्हारे मदरसे में निकल गया, खुदा की कसम पूरी जैतपुर पट्टी के मुसलमानों को जन्नत में ले जाने के लिए अकेला काफी हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, फैजान कुरान, अजमत कुरान, शान कुरान। उठा लिया गोद में इमाम आदम अबू हनीफा ने, सर चूम के कहा पढ़ाऊंगा सबको, खिलाऊंगा सबको, तू अकेला काफी है। उसी दिन से जानते हो क्या किया इमाम आदम ने? हाथ पकड़ा और अपने घर ले आया। कहा यहीं रहोगे, यहीं खाओगे, यहीं पियोगे। क्या बात है। पता लगा कि मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को अपने दस्तरखान पर खिलाना इमाम आदम की सुन्नत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाता रहा बच्चा, खिलाते रहे बच्चे को। बच्चा तो बच्चा होता है ना। एक दिन 5 आने निकाले, अब तो 500 का नोट चलता है भाई, और 1000 का चलता, वो जमाना था इमाम आदम का। जी, 5 आना निकाला जेब से और कहा ले बेटे बाजार जा और 5 आने की घर के लिए सब्जी खरीद के ला। बच्चे ने 5 आने लिए भागा भागा बाजार गया, सब्जी की दुकान पे जाके बच्चा होता जो अच्छी सब्जी थी वो निकाल के उसने जमा की, थैले के करीब रख के कहा भाई तो लो। कहा भाई 6 आने की हो गई। इन्होंने 5 आने निकाल के कहा मुझ पे तो 5 आना है। कहा सब्जी तो 6 आने की है बेटा। कहा 1 आना नहीं है। कहा तो सब्जी वापस तो। बोले ना पसंद है मेरी। बच्चा बोला एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मैं नबी के दीन का आलिम हूँ। क्या बात, जिंदाबाद। फिर कहा तुम मुझसे 1 आने का मसला पूछ लो, मगर सब्जी वापस मत लो।
सब्जी वाला बोला मुझे घर चलाना होता है इसी सब्जी को बेचकर, बच्चों की परवरिश इसी को बेचकर, घर का चूल्हा चलाता हूँ इसी को बेचकर, बीवी बच्चों को देखता हूँ इसी को बेचकर। बेटा अगर मैं इस तरह सब्जी तुमको बांटूंगा तो मेरे घर का क्या होगा? ना ना, मेरी सब्जी वापस करो। उसने सब्जी ली, रख ली। ये 5 आना की सब्जी लेके घर में दाखिल हुए। जैसे ही आए तो इमाम आजम ने देखा इनकी आंखों में आंसू थे, मगर इमाम आजम अल्लाह अल्लाह, सिर्फ आंख नहीं दिल की तख्ती को बोलने वाले। बेशक। कहा बेटे आंख में आंसू? कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा बेटा बोलो। कहा कुछ नहीं। एक चीज याद रखना, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो उस्ताद के करीब होगा। उसे उस्ताद की शफकत तो मिलेगी, मोहब्बतें मिलेंगी, दुआएं भी मिलेंगी। इमाम आजम बोले बेटा रोबे मत, बोल दिल में क्या है? कहा हुजूर एक बात बताना थी। बोले क्या? बोले आपने 5 आने दिए, मैं सब्जी की दुकान पे गया, मैंने 6 आने की सब्जी निकाली, उसने सब्जी वापस ली। मैंने कहा मुझसे 1 आने का मसला पूछ लो मगर मेरी सब्जी वापस मत लो, मुझे पसंद है। उसने कहा मुझे पैसा चाहिए, मुझे मसला नहीं चाहिए। कहा हुजूर रो इसलिए रहा हूं कि जिस इल्म से हम 1 आना की सब्जी नहीं खरीद सकते, उस इल्म से अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे? तो इमाम आदम भी इमाम आदम थे। सर पे हाथ रख के कहा बेटे इल्म को सब्जी की दुकानों पे नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आता, वक्त पर आजमाया जाता है इल्म। मगर शागिर्द ऐसे थे, आज का शागिर्द हदीस पढ़ता रहे उस्ताद, उसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, कुरान पढ़ता रहे उस्ताद, उसको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, उस्ताद दर्द देता रहे मुस्तफा के कानून का, मगर वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम क्या शान थी अल्लाह वालों की। इतना जब कहा तो इन्होंने जेब से डायरी निकाली, क्या बात, कलम निकाला और उस्ताद के जुमले डायरी में नोट कर लिए। और नोट क्या किए कि इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, बेशक। इल्म को आजमाने का वक्त आएगा बेटे, तब आजमाना। बेशक। जोर से बोल के दिखाओ अब। सुभान अल्लाह। वक्त आया गया चला गया, वो तारीख आई कि मुद्दते दराज के बाद इमाम आजम का विसाल हुआ। अब इस शागिर्द का नाम सुन लो। इस शागिर्द का नाम क्या था? नाम है इमाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे, सुभान अल्लाह। तुम बोल के दिखाओ झूम के। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बोलो सब। इमाम मोहम्मद। विसाल के बाद इमाम आजम के बगदाद छोड़ दिया, बगदाद के जंगलों में रहने लगे, झोपड़ी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। भूख प्यास लगती तो दरिया का पानी पी लेते जी। जिंदगी गुजर रही है मगर अल्लाह अल्लाह में। सुबह है तो अल्लाह, शाम है तो अल्लाह, दोपहर है तो अल्लाह, रात है तो अल्लाह अल्लाह, कोई अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं। कौन है इमाम मोहम्मद? तो एक शागिर्द ने पूछा था हुजूर हमने आपको कभी कुछ खाते नहीं देखा। अल्लाह। हालांकि खाते तो थे इमाम मोहम्मद, हुजूर खाते नहीं देखा। इमाम मोहम्मद ने फरमाया बेटे मेरा पेट खाने से नहीं अल्लाह के जिक्र से भरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र, अल्लाह के जिक्र से मेरा पेट भरता। कौन सा दौर आ गया जानते हो? बगदाद में वो जमाना आया कि बादशाह खलीफा हारून रशीद का दौरे खिलाफत जी। हुकूमत चल रही है खलीफा हारून रशीद की। दोनों मियां बीबी, खलीफा हारून रशीद और उनकी बीबी जुबैदा, किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया। मियां बीबी में तो खटपट हो ही जा है नहीं भैया, ये कोई नई बात भी ना। तू ना क्या मेरी और मैं ना कहूं तेरी जी। ऐसे ही रहने दो, बात बोल, जिसके जैसे चल रही है चलाए जाओ जी। और एक बात और कह रहा हूं, किसी से कुछ कहने की जरूरत ना, कान दबा के काम चलाओ। हाँ वरना सोच लो थानों में इंतजार हो रहा,
तुम गए ना और कान कटे ना। और जो बिगड़ी हुई औरतें वो तो तैयार बैठी है, बोले तेरे बाप में हिम्मत है तो कुछ कह के दे। हाँ, मगर जो खानदानी बैठी है, क्या बात, खुदा की कसम 3-3 दिन चूल्हे नहीं जल रहे, फटे दुपट्टे ओढ़े तो लेटी हैं बिस्तरों पर, मगर जब शौहर आते हैं तो मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है, ये कहकर कि कोई और नहीं आया, मेरा सरताज आया है। क्या बात है, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात। सुनो, दौर था हजरत खलीफा हारून रशीद का, इख्तिलाफ मियां बीवी में हुआ। जब हुआ तो इख्तिलाफ में सुलह की जब कोई बात नजर ना आई तो खलीफा हारून रशीद गुस्से में बोले, जुबैदा सुन, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से बाहर हो जा, वरना तुझे तलाक। जी, निकल जा। एक चीज याद रखना, जायज चीजों में अल्लाह के सबसे ज्यादा नापसंद चीज अगर कोई है तो वो तलाक है। जी बेशक, हक बात है। छोटी छोटी बातों पर तलाक देना, छोटी छोटी बातों पर कुछ भी बोल देना, जी, छोटी छोटी बातों पर घरों में इख्तिलाफ करना, जी, छोटी छोटी बातों पर घरों में झगड़े और फसाद करना, ये मोमिन की शान नहीं है। बेशक। मोमिन की शान क्या जानते हो? मक्के की धरती पर कुफार यहूदो नसारा की औरतें अपने शौहरों को ताना देती थी नबी के जमाने में, बोले तुम्हें हमारे साथ जिंदगी गुजारना नहीं आता, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, मियां बीवी के हुकूक तुमसे अदा करने नहीं आते, रातों दिन तुम्हारे घरों में झगड़े और फसाद होते। अगर बीवियों के साथ रहने का तरीका सीखना है तो चले जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को बुलंद आवाज से बोलते देखा ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। सुनिए क्या शांति मुस्तफा वालों की। तुम्हारे घरों में सुबह से शाम तक झगड़े, एक टाइम अगर चीनी खत्म हो जा, चाय पत्ती खत्म हो जा तो उठा के फोन मां से कह रही है, बोले कहां को डाल दिया जी, चाय पत्ती खत्म हो गई, सच बात है। चीनी ना मिल रही, ये ना मिल लिया, वो ना मिल लिया, जी, बात खत्म। और एक चीज और बता दूं, जिन घरों में औरतें लंबे लंबे मोबाइल रखे माँ से रातों को दिनों को कोनों में बैठ बैठ के बातें कर रही हैं जी, माँ से अपनी, वो घर ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। सच बात है, बिल्कुल सच बात, साफ बात कह रहे हैं हम तो, बिल्कुल सच बात, पुतर पुतर खत्म करा दो, बिल्कुल सच बात है। जी जी, बिल्कुल सच बात। किसी भी सूरत से कम करा दो, ये जो खुतर खुतर कर रही है ना बैठा हुई कोनों में, ये कम करा दो वरना काम खराब हो जाएगा भाई साहब। जी सच बात है। सुन लो क्या जरूरत है, क्या मतलब है। अरे माँ को चाहिए अपनी बेटी से कहे तेरी सास तेरी माँ है, तेरा खुसर तेरा बाप है, तेरा शौहर तेरा सरताज है, भूख है तब भी वही रहो, प्यास है तब भी वही रहो। अब हम तुझे डोली से निकाल के वापस नहीं लाएंगे। अगर हमें खुशी होगी तो उस वक्त होगी कि जिस दिन हमारी बेटी मरेगी भी तो कनीज़े फातिमा होकर ससुराल में उठेगी। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत घरों का माहौल अच्छा करो, इसका असर तुम्हारी औलादों पे गलत जाता है। सुन लो मैं बता रहा हूं तुम्हें, जी, तुम्हारी औलादों पे गलत मैसेज जा रहे हैं। रातों दिन तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े और जो फसाद हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। जी, तुम्हारे बेटे बिगड़ रहे हैं, जी सच बात, तुम्हारी बेटियां बिगड़ रही हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, जब औलाद समझदार हो जाए तो मियां बीवी अपने पास पास बैठने से, जिस तरीके से हंसी मजाक जो बात मियां बीवी के दरमियान होती है, अपनी औलाद से परहेज। जी, सुनिए तुम्हारे नबी ने कहा था, ये जब तुम्हारी इन चीजों को तुम्हारी औलाद समझती है तो क्या तुम्हारे झगड़ों को नहीं समझेगी? बिल्कुल। उसका गलत असर तुम्हारी बेटियों पर पड़ा।
जी उसका गलत असर तुम्हारी औलादों पर पड़ा। जी तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी औलादों की सुबह शाम पर नजर रखो। जी बेशक। और कैसी नजर, सुभान अल्लाह बोलो तो एक नजर दिखाऊं तुम्हें। सुभान अल्लाह। 12 बजे आ रहा घर में बेटा, कभी हिम्मत हुई बाप की के पूछ ले के बेटे तू था कहां? जी जवान बेटी रात को अकेली सो रही है कमरे में, जी क्यों सो रही है? वो 20 साल की अलग, जी क्यों मगरिब के बाद चादर ओढ़ के लेट जाती है वो? जी सच बात है। तेरी फूट गई तेरी आंखें, खोपड़े में भेजा खत्म है। वजह क्या है? क्यों लेट रही है तन्हा? क्यों नजर नहीं रखते बेटियों पर? जी और सिर्फ यही नहीं, सुबह से शाम तक कंप्यूटर और इंटरनेट पर 50-20 हजार रुपए कमा के घर में लाने वाला बेटा जब तेरे हाथ में देता, चूमता, ये कभी ये भी पूछा कि बेटे आए कहां से? जी लाया कहां से? कहां से कमाए? किस तिजारत में नफा हुआ? जी कभी पूछा तूने? वही हराम की कमाई हुई दौलत तूने खाई, तेरी बीवी ने खाई, जी तेरी बेटियों ने खाई। जब 20 साल की बेटी हो गई, थाने में तेरे खिलाफ, जी चौकी में तेरे खिलाफ, जी भाग गई गैर कौम के साथ, अदालत में तेरे खिलाफ जी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है, मुझे बाप से जान का खतरा, मर जा डूब के। पेट दी तेरी मिट्टी। एक जुमला दे रहा हूं जयपुर पट्टी वालों, सुन लो। जी इसमें मुजरिम सिर्फ बेटी नहीं है, जी 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 इसमें मुजरिम बाप भी है, उसका कमाने वाला भाई भी है, और घर में रहने वाली उसकी माँ भी है। अगर तुम चाहते हो हमारी बेटियां हमारी इज्जत जिंदगी भर करें और हमारी दहलीज से कहीं निकल के ना जाए, तो एक चीज पर गौर करना होगा, अपने लुक में देखो ये कमाई कहां से आ रही है, ये दौलत कहां से आ रही है, घर में पैसा कहां से आ रहा है। अगर चाहते हो बेटी और बेटों की तरफ से हमें इज्जतें नसीब हो, हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना शुरू कर दो। जिस दिन हलाल लुक़्मे तुम्हारे पेट में उतरना शुरू हो जाएंगे, बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, तुम्हारी इज्जत का कभी जनाजा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा, कारी इकबाल साहिब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। जिंदाबाद। सुनो, नजर रखो अपनी बेटियों पर और अपने बेटों पर। और इन जवानों को एक पैगाम दे दूं, संजीदगी से सुन लो मेरी तकरीर का ये टुकड़ा। ये कारी महफूज साहब उस्तादुल हुफ्फाज हैं, कारी मुनाजिर हैं, ये मुफ्ती नवाब साहब हैं, और एक मेरे बड़े खास हैं वो हजरत अल्लामा मौलाना जो कारी अब्दुल वकील साहब के मदरसे में पढ़ा, मुस्लिम साहब। मुफ्ती मुस्लिम। इनका बचपन था जी हाँ, ये रहते थे हमारे यहाँ भोजपुर। जी देखिए अल्लाह की शान, आज अल्लाह ने कितने बड़े इदारे का मुदर्रिस बना दिया। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत दे, और इसका सिला अल्लाह दुनिया में, कब्र में, हश्र में इनकी माँ और बाप को भी अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये बैठे मौलाना शाकिर, यहाँ जिस बस्ती के हैं मैंने वहां एक अरसा दराज तक इमामत की और बच्चों को बढ़ाया। माशाअल्लाह। इन्होंने भी वहां कुरान शरीफ सुनाया, बड़ा अच्छा सुनाया माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली मेरा भी उन्होंने वही सुनाई थी। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हाफिज भी हैं, इनके बाप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आमीन। सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुने मेरा ये जुमला। बेटा डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एमबीबीएस हो, कितना ही बड़ा कमाने वाला हो, बिल्डर हो, तिजारती हो, एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने बात करते
करते हुए डरने लगे। जी जी हक बात। जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने कुछ कहते हुए यानी कि शर्म हासिल करने लगे, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने बोलते हुए हाथ कपकपाने लगे, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने बैठने से कतराने लगे, उस दिन किसी मुफ्ती या मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तू तबाह कब होगा, बर्बाद कब होगा। जिस दिन तेरा बाप तेरे सामने बोलने से डरने लगे, बस फैसला कर ले, उसी दिन से तेरी जिल्लत और तेरी रुसवाई का दिन शुरू हो जाए। हक बात है, हक बात है, बिल्कुल सच बात, हक बात है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, कारोबारी, तिजारती बन के अपने बाप को दबाना चाहते हो? जी सुन, बाप बाप है मेरे प्यारे, माँ माँ है मेरे प्यारे। जिंदगी में कुछ भी बन जा यार, बाप का मकाम नहीं पा सकता। जिंदगी में बेटी कुछ भी हासिल कर ले मगर माँ का मकाम नहीं पा सकती। माँ माँ है, इसलिए बेटियों, भाइयों, बेटों सबको चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की कदर करें। और एक चीज का ख्याल रखें, हुजूर गौसे आजम के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा, हुजूर मैं बीमार हूँ, मुझ पर कोई दवाई असर तो नहीं कर रही है, बात क्या है? गौसे पाक फरमाते हैं, अपने बाप से दुआ करा ले। एक मर्तबा तेरे बाप ने तेरे लिए बद्दुआ कर दी थी। अल्लाह 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 अल्लाह। कराओ इलाज, घूमा दुनिया में, खाते पिरो लाखों करोड़ों की दवाइयां, बहुत अच्छा हकीम बनाया है अल्लाह ने तेरे बाप को। बेशक बहुत बड़ा तबीब है तेरा बाप। बेशक रात को जब पूरी बस्ती सो जाए तो रात के अंधेरे में उठ के अपने बाप के कदम चूम के कह दे, बाप और मेरी माँ, मुझे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, मुझ पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। खुदा की कसम तेरे बाप और तेरी माँ ने अगर तेरे सर पे हाथ रख के कह दिया बेटे ठीक हो जाएगा, खुदा की कसम नबी कहते हैं बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसा कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? 4 दिन की जिंदगी और उस जिंदगी में तमाशा ना, हरगिज नहीं। जिंदगी हसीन बना ले, अपनी खूबसूरत बना ले और इतनी कीमती बना ले कि जिन रास्तों से निकले तो तेरे कदमों की धूल को भी लोग उठा के सर पर रखने की कोशिश। सुभान अल्लाह। अब वो जिंदगी कैसे बनेगी? सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूँ। सुभान अल्लाह। बगदाद छोड़ दिया, इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तुम, ना बोलोगे सुभान अल्लाह। जंगल में झोपड़ी में रह रहे, प्यास लगती तो दरिया का पानी पी लेते, कभी कभी भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते, मगर कभी नमाज ना छोड़ी, सुभान अल्लाह, कभी तिलावत ना छोड़ी, सुभान अल्लाह, कभी दरसे हदीस ना छोड़ा। सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजरती रही, आखिरी स्टेज पर थे जिंदगी के। खलीफा हारून रशीद का दौर था, मियां बीवी में इख्तिलाफ हो गया जी। का सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा वरना तुझे तलाक। जोर से नहीं बोलोगे? तलाक। अरे मियां, ऐसा काम आदमी कर तो ले, मगर उसे अफसोस बाद में होता। जना कितने मसले आते हैं ऐसे, मेरे पास तो ना आते क्योंकि मैं ना मुफ्ती हूं ना कुछ हूं, मगर मुफ्तियों पर आते। मगर बहुत से लोग पूछ रहे हैं हमसे, भी सोचे यार ये भी बहुत बड़ा मौलाना होगा माशाल्लाह, जब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा, हजारों मौलवी नीचे बैठे, तो अरे ये जिक्र रसूल की बरकत है, वरना मुफ्ती मुफ्ती है भाई। हाँ, ये तो जिक्र रसूल की बरकत है कि आपने इतनी बड़ी कुर्सी डाल दी मेरे लिए जी। हाँ, वरना मुफ्ती मुफ्ती है। ये अलग बात है कि हम आज अपने मर्तबों को ना समझे जी, सच बात, वरना मुफ्ती तो मुफ्ती है भाई, सच बात है।
मुफ्ती थे, सुभान अल्लाह, मुफ्ती आजम भी मुफ्ती थे, सुभान अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम भी मुफ्ती थे, सुभान अल्लाह, ताजुश शरीया भी मुफ्ती, सुभान अल्लाह। चले गए दुनिया से, मगर है कोई जलसा ऐसा जहां उन मुफ्तियों के नारे न लग रहे? हाँ, क्या बात, जिंदाबाद। बोलो। और कुछ मुफ्ती ऐसे भी है उन्हें गांव में भी नहीं जानते। सच बात। ये भी बताओ तो भैया, ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक हम जी अपनी हैसियत को नहीं समझेंगे, बेशक, सच बात, जब तक काम बनेगा नहीं। सच बात। हाँ, हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर आलिम किसे कहते हैं? कहा जानने वाले को। कहा हुजूर जिस अपने अंदरी का इल्म ना हो तो? बोले वो जाहिल है। जी बेशक। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, हमें खुद को समझना है कि हम क्या हैं। जी बेशक। मदरसों में हो तो हक इल्म अदा करो, मस्जिदों के मिंबरों में हो तो हक इल्म अदा करो, स्टेजों पर हो तो हक इल्म अदा करो। तुम्हारी चाल से, रफ्तार से, गुफ्तार से, हर चीज से ये लगे कि कोई गैर नहीं जा रहा, मुस्तफा जान रहमत के दीन का वारिस और उलूम का वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगल में थे इमाम मोहम्मद, मगर खुशबू थी पूरे बगदाद में। सुभान अल्लाह। इधर क्या हुआ, सूरज गुरूब होने से पहले पहले खलीफा हारून रशीद का दिमाग टिका अपनी जगह। अरे गजब हुआ, जुबैदा निकली हाथों से। बीबी बीबी है यार। फौरन बगदाद के सारे उलमा जमा किए, आ गए उलमा। कहा मामला ऐसे ऐसे है, तो सारे आलिमों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे बस की ना। जी फ्लाइट थी नहीं, हेलीकॉप्टर थे नहीं, हवाई जहाज थे नहीं, बादशाह था, हुक्म होता एक चंद घंटे, 1 घंटे में इधर से उधर हो जाती कहानी। मगर ना, अरे मत छुपाओ ना, तो अल्लाह ही छुपाओ भैया। ये चुपियां आज तक किसी से जो तुमसे चुप चंगी है जी, अल्लाह ही मालिक है इनके लिए, तो बस दुआ करो अल्लाह ही खामोश करेगा। तुम्हारे हमारे बस की ना। अरे तुम्हारे बाप दादा चले गए इन्हें समझाते हुए यार, ये मान नहीं है किसी की। अबे अगर औरत मान जाती ना, कसम खुदा की कोई घर ऐसा ना होता जिस घर में बेटियां कनीज़े फातिमा नजर ना आती। हक बात है। मगर इन्होंने मान के किसी के बाप की नहीं दी भाई साहब। जाने कितने सैकड़ों बुड्ढे टेंशनों में मर गए, मगर बुढ़िया मान के नहीं दी। मार डाला बुड्ढों को। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मगर हर औरत ऐसी नहीं है। बात बात मेरी बहन ऐसी भी है जिसने घर को जन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो अब या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब सुनो, इधर कोई हवाई जहाज, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर नहीं था जो निकाल देते। हुआ क्या उस जमाने में, इधर देखो। उल्मा बोले ये हमारे बस से बाहर है मसला। खलीफा हारून रशीद की आंख से आंसू निकल गए। मेरी प्यारी बीवी मेरे निकाह से निकल ना जाए। अपने वजीर से कहा, है कोई और मौलाना नजर में? आज देखो मौलाना की कीमत। क्या बात है। तुम्हें इमाम उस दिन नजर आ गया जिस दिन अब्बा की फातहा हुआ मगरिब में, तीजे के दिन। और अगर इमाम साहब घर चले जाओ उस दिन, कहाँ है ये सदर साहब, क्या नाम है, सज्जाद भाई, बस सज्जाद साहब निकालो इमाम साहब को। और कहाँ मेंबर साहब, और कहाँ है सेक्रेटरी साहब, और कहाँ है ये अराकीन मुतवल्ली। सब खत्म करो भाई मामला। मेरे बाप की फातहा मनाया जी। अबे तो तूने फातहा पढ़वाने रखा है या नबी के मुसल्ले का इमाम बनाने रखा है? जी सच बात है। तेरे बाप का नौकर है ये, सच बात है। और सुन, अगर सच्चाई पे आता तो इमाम का क्या हक है? तू मुसलमान नहीं है जी, क्या बात है। तू पढ़ बाप के लिए फातहा, क्या पैगाम है। तू पढ़ पीर के दिन फातहा, क्या बात है। तू पढ़ जुमेरात के दिन फातहा। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। जिंदाबाद। बाप की नमाज जनाजा हो रही है, हाथ बांधे अलग खड़ा है, जमीन कूदेगा। जी, क्या बाप की कब्र पर तख्ते लगाए जा रहे हैं, अलग खड़ा है। माल पर तू कब्जा करेगा। बाप का गुस्ल दिया जा रहा तो लड़की से लेके आ रहा है पटका के।
दौलत तो है ना। जी सच बात है। क्या कहा था आज से 1500 साल पहले तेरे नबी ने? खुश नसीब है वो बेटा और वो बाप कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा हाथों से गुस्ल दे दे और बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। खुदा की कसम उसका जनाजा कब्र में नहीं जाता, उससे पहले अल्लाह उसके बाप की कब्र को जन्नत का बगीचा बना देता। खो दिया सच्चा दीन तुमने, फिर आप इज्जत की बात लिए घूम रहे। मौलाना साहब इज्जत नहीं है, तेरी होगी इज्जत। कौन सा काम ऐसा किया है तुमने इज्जत के लायक? पर तुम ही वो लोग थे, तुम्हारे चेहरे देख के कलमे पढ़े हैं लोगों ने। हाँ, लाहौर में निकल के जा रहे थे, आला हजरत के बड़े बेटे हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं उन्हें, यहूदी दुकान में बैठा था ताजिर, निकल के जा रहे थे आला हजरत के बेटे। पुरवाई हवा का झोंका आया तो चेहरे पर नकाब डाल के चलते थे, खूबसूरत बहुत थे। हाँ, पुरवाई हवा के झोंके से पर्दा उठ गया चेहरे से, जैसे ही उड़ा पर्दा। गैर मुस्लिम की जब नजर पड़ी तो तराजू एक तरफ डाल के सामने आके बोला, कौन है ये? कहा बरेली के आला हजरत के बेटे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। लाहौर का शीश महल आला हजरत के बाप दादा की तो जागीर है। क्या बात है, जिंदाबाद। कहा अच्छा ये उनके बेटे? बोले हाँ। बोले इतने हसीन, इतने खूबसूरत, अरे क्या कहा ये? कहा नबी के दीन के वारिस है ये, आलिम है ये जी, नबी के दीन और शरीयत और मसलक का काम करने वाले हैं ये। गैर मुस्लिम बोला मौलाना कलमा पढ़ा लो। क्या बात, जोर से पूरा मजमा जोर से कहा मौलाना कलमा पढ़ा लो मुझे। कहा क्या हो गया? कहा पहले पढ़ा तो दो। कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना के बोले क्या हुआ तुझे? कहा कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज ने जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दी। कहा क्या? कहा जब बरेली के अहमद रजा के बेटे हामिद रजा का बेटा इतना हसीन है तो फिर मदीने का नबी कितना हसीन। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, मौजा जैदपुर पट्टी, कारी इकबाल साहिब क़िबला। क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं देख के तो लोग हंस रहे हैं, बोले ये जा रहा भटिया, लुटेरा, गुंडा, लुच्चा, बारातों में जा रहा तो दूसरों की बेटियों के फोटो खींच रहा। क्या पैगाम है? तेरी का कोई खींच ले तो उठा बोला निकालिए जरा गाड़ी। इसकी हिम्मत, मेरी बहन का फोटो खींच के ले गया। अबे गुंडे अपने गिरेबान में झांक, जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरी बहन या बेटी का कोई फोटो खींच ले। सच बात। शर्त यह है तू अपना कैमरा तोड़ पहले। जी, जिस दिन तू अपनी बुराई से बाज आ गया, तुझे अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं पड़ेगी, मेरा रब खुद तेरी बेटियों की हिफाजत करेगा। जिंदाबाद। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्यादा लंबी हो गई मेरी तकलीफ। और बोल लूं अभी? अच्छा सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जोर से बोले फिर बोल। कल डोंगर में होगी तकरीर, आ जाइयो। जहां से छोड़ ले वहीं से करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल यही करूंगा मैं मदरसे में तुम्हारे विधायक के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया तुम्हें फरामोश कर रही है, भूल रही है दुनिया जी। ठीक, तुम भुलाने वाली उम्मत नहीं हो। तुम तो वो लोग हो, तुम जिन रास्तों से निकले हो ना, खुदा की कसम तुम्हारे कदमों की खाक उठा उठा के लोगों ने तबर्रुक बनाई और अपने घरों में रखी। बेशक। आज बदनाम करा दिया तुम्हारे अमाल की वजह से लोगों को। जी, अमल ऐसे हो गए, वरना लोग तुम्हें ढूंढते थे कहां है मुसलमान। बेशक। सुनो,
खलीफा हारून रशीद बोले वजीर से, बोले तलाश करो किसी आलिम को। जी जी क्या बात। ये जो बैठे हैं मदरसे के बच्चे, अगर इस पे लिसाई ना होती मदरसे पे, रंग ना होता मदरसे पे, दरवाजे ना होते मदरसे पे, चमन अच्छा ना होता ये, तो क्या ये बाहर के 20 बच्चे यहाँ रुकते? बोलो जोर से रुकते? तुमने मदरसा सजाया, बच्चों का दिल लगा, चमन आबाद हो गया, और आज उसी दरख्त से जो तुमने लगाया था अल्लाह ने फल की शक्ल में तुम्हें 2 बेटे हाफिज कुरान दे दिए। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनो इनका मर्तबा सुनो। बादशाह बोला तलाश करो। बोले है एक आलिम मेरी नजर में। कहाँ है? बोले जंगल में। बात समझ में आ गई आपके? कहाँ है? बादशाह बोला मरता क्या जी, अंधे को क्या चाहिए और प्यासे को? एक जगह मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक खड़े होकर बोला पानी। अबे मैंने कहा पानी क्या करेगा आंखों के लिए? अरे बोले वो मौलाना जोश में बोल दिया, तो होश में भी रहो। अंधे को क्या चाहिए? ठीक। बादशाह बोला वजीर देर मत कर, कुछ भी हो जा मौलवी बुलाओ जी। वजीर बोला जी जा रहा हूं, देख लूं पहले जाके मौलवी सब कितना नाम हो जी। और हल्का बोलो कभी पुलिस पकड़ के ले जा। क्या कहा? मौलवी सब कितना नहीं है। आलिम आलिम है यार जी। अरे आलिम तो पूरे इलाके में थे उस जमाने में भी जी। आला हजरत भी आलिम थे, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आलिम थे, बेशक। ताजुश शरीया भी आलिम, बेशक। और अब आज के दौर में आ जाओ जो अपनी मस्जिदों में है, मदरसों में है, खानकाहों में, ये भी आलिम। और एक करकट झुकाए छोटे कद का आदमी बरेली में बैठा है, नाम है मुफ्ती मोहम्मद आकिल, वो भी आलिम। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। हम जैसे रश्क कर रहे हैं उस शख्सियत पर, सुभान अल्लाह। बेशक अभी आलिम तो आलिम है, बेशक। कदर करते हैं आलिमों की। सुभान अल्लाह। कहा साहब वो सब कितना नहीं है। बादशाह बोला कुछ भी हो जल्दी जाओ। भागा भागा गया वजीर, जाकर दरवाजे में दस्तक दी, देखा तो देखा अल्लाह की आवाजें आ रही हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, जोर। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं आलिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाजें आ रही है। दस्तक दी, थोड़ी देर के बाद कहा कौन? कहा हुजूर करम हो जाए तो दरवाजा खुले ताकि दिल की कुछ बात बोलूं। अच्छा, दरवाजा खोल दिया। हाथ जोड़ के कहा हुजूर एक मसला था, अगर करम हो जाए। कहा क्या? बोले वक्त के बादशाह खलीफा हारून रशीद की उनकी बीवी से किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया और उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल वरना तुझे तलाक। जी। बगदाद के सारे आलिम बैठे हैं बादशाह के यहाँ, सबने हाथ खड़े कर दिए कि कहां जाएगी, तलाक तो होना है, इसलिए कि मिल्कियत बहुत वसी है इनकी, औरत बाहर जा नहीं सकती तो तलाक तो पड़ ही जाएगी। इमाम मोहम्मद बोले मुझसे क्या चाहते हो? जी। क्या हुजूर आप भी आलिम हैं, करम फरमाएं। इतना सुनना था। इमाम मोहम्मद बोले जाके बादशाह से कह दो औरत बच जाएगी, तलाक नहीं होगी। जी। वजीर बोला हुजूर करम करो, चलो तो जल्दी। अब सुभान अल्लाह बोला तो इन बच्चों की हैसियत बता दो। सुभान के अल्लाह। बोला तो बता दो। सुभान अल्लाह। अब इन बच्चों के माँ बाप हैं मजमे में, इनके अब्बा कौन है? जरा हाथ उठाओ, खड़े होके खड़े होके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली के ये सैफ के वो आगे माशाअल्लाह। आगे 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 आगे। तुम बैठो, बाकी लोग बैठो, उन्हें आने दो। अरे वो आज आगे आने की चीज है यार। सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? एहसान भाई, मुबारक हो यार, क्या काम किया है तुमने। माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे तुम्हारी। आमीन। मगर एहसान भाई अब एहसान ना रहे तुम। जी। अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, बेटा कौम का इमाम होने जा रहा है, इसलिए चेहरा दाढ़ी से भर लो ताकि लोग देख के कह दे कि किसी जाहिल का बाप
आखिरी आलिम का बाप आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है। ठीक है, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से तुम भी बोलो सुभान अभी अल्लाह। नालिमों की शान सुन लो जरा दिल से। और तकरीर खत्म हो रही है, उसके बाद कहा हुजूर बताओ कैसे चलेंगे आप। इमामे मोहम्मद बोले बादशाह से जाके बोल जिस घोड़े पे वो सफर करता उस घोड़े पे मुझे बैठाए। आहा जिस घोड़े की नकेल फौजी पकड़ के चलते उस घोड़े की नकेल आज बादशाह पकड़ के चले। आहा जो कालीन उसके महल में बिछती है वो मेरी रास्तों में बिछाई। जो फौज उसका इस्तकबाल करने खड़ी होती है वो फौज आज मेरे इस्तकबाल को खड़ी की। आहा जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हुजूर कुछ और बोले, और क्या बोले? क्या बोले? जो ताज वो सजाता है ना सर पे सोने का, वो आज मेरे सर पे सजाया जाए। फिर बताऊंगा मसला। वजीर बोला रहे तो सही, बातें भी थोड़ी है, मगर चूंकि वो मामला हमारा आपका दादा भाई बादशाह का मामला था और बीबी बीबी होती है जी। हाँ, बीबी क्या बात तो ना बोल रहे इधर वाले, मामला सही ना आगा। जोर से बोलो यार बीबी। हाँ, क्या शान है खुदा की कसम। वजीर भाग के आया और बादशाह से सारी बात बता दी। बादशाह बोला देर मत कर, गुरूब होने वाला। फौरन हुक्म दिया बिछा दो कालीन मौलाना की झोपड़ी तक, खड़ी हो जाए फौज। क्या बात। निकालो घोड़ा, निकालो मेरा ताज। आए है अरे मियां चंद मिनट में रास्ते सज गए। आए है क्या बात। फौजें लग गई। बादशाह चला, झोपड़ी पर घोड़ा पहुंचा। बादशाह बोला हुजूर तशरीफ लाएं। निकल के आया नबी के दीन का आलिम। क्या बात। जिनको हकीर समझा था तुमने, जिन्हें यतीम समझते थे तुम, जिन्हें सदके खिलाते थे तुम, जिन्हें तीजे तस्वों का खिलाते थे तुम, जिनको वलीमों शादियों मंगनियों में याद ना करते थे तुम, देख इसका मकाम का। क्या बात है जिंदाबाद। सामने घोड़ा, बादशाह हुजूर तशरीफ लाए। आए, बादशाह ने नकेल पकड़ी। मुस्तफा के दीन का आलिम करीब आया, कहा मुझे चढ़ाओ घोड़े पे। बादशाह ने कदम पकड़े हैं आलिम के। क्या बात है। बैठाया घोड़े पर। सारी दुनिया ने देख लिया, जहां दुनियावी बादशाहों के तकद्दुस खत्म होते हैं वहां मुस्तफा के दीन के आलिमों का मकाम शुरू होता है। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हाँ, चढ़ गए, बैठ गए घोड़े पे, नकेल पकड़ी, बादशाह चल दिया। फौज नारे लगाती जा रही है, हजारों फौजी इस्तकबाल को खड़े हैं। मुस्तफा के दीन का आलिम घोड़े पे बैठा मुस्कुराता जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजारों लोग खड़े थे वहां महल में। उतारा घोड़े से, तख्त पर खड़े हो गए जाके। बादशाह बोला हुजूर चंद मिनट रह गए, गुरूब ना हो जा। जी। बीबी निकल जाएगी, मगर आंख से आंसू निकले इमाम मोहम्मद की। कहा रोबे मत, एक बात और बाकी रह गई है। बोले क्या? बोले अपना ताज तो रख दे मेरे सर पे। क्या बात है। उठाया, ताज रख दिया। कहा सुन, अगर मसला पूछना है तो पहले सारी बादशाहत का मुझे मालिक बना। ये कह कि आज के बाद तू आका और मैं गुलाम, तू दाता मैं भिखारी, तू बादशाह मैं तेरी रियाया। क्या बात है जिंदाबाद। होके बोला मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं गुलाम हूँ, तुम इमाम हो, आप बादशाह हो, मैं आपकी रियाया में। है क्या बात। चीख निकल गई इमाम मोहम्मद की। डायरी निकाली पॉकेट से। है क्या बात। डायरी निकाल के हाथ में चूम ली। ए बच्चों, पढ़ने वालों सुनो, उस्ताद उस्ताद होता है। सुनो सुनो, पढ़ाने वाला होता है। जिंदगी में अगर किसी ने एक लफ्ज़ से अलिफ सिखाया है तुम्हें तो उस्ताद की कदर कर लो। उस्ताद के मुकाबिल कितने बड़े मुफ्ती हो जाओ मगर उसके मर्तबे को कभी नहीं जा सकते तुम। उस्ताद होते। निकाली डायरी और निकाल कर चूम ली, सीने से लगा के कहा लाखों सलाम हो इमाम आजम आपकी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग बोले हुजूर डायरी चूम रहे
अब मसला बताने का वक्त है। कहा सुनो, अब खामोश हो जाओ सब। खामोश हो गए, ताज उतार के दे दिया, शाही लिबास उतार के दे दिया, वही फकीराना लिबास पहना और चूमा और मुस्कुराए। कहा मुझे बादशाह की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं, सोने चांदी के इन ताजों की जरूरत नहीं। कहा और कहा ये डायरी मेरे उस्ताद इमाम आजम के जमाने की है। क्या मेरे उस्ताद ने 5 आने दे के सब्जी लेने भेजा था। एक आने की सब्जी ज्यादा ले ली थी मैंने बाजार में। मैंने उस ताजिर से कहा था मुझे मैं आलिम हूं, मुझसे मसला पूछ लो, पैसा नहीं है। उसने कहा पैसा चाहिए, मसला नहीं चाहिए। तो मैंने अपने उस्ताद से कहा हुजूर, जिस इल्म से हम एक आने की सब्जी नहीं खरीद सकते उससे जिंदगी कैसे गुजारेंगे। आज मेरे उस्ताद ने उसी दिन कहा था बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आता है। आज मैंने आजमा लिया, यकीनन बड़े बड़े होते हैं। क्या बात है, यकीनन उस्ताद उस्ताद होते हैं। लाखों सलाम हो मेरे उस्ताद पर, हजारों मर्तबे बढ़ जाए मेरे उस्ताद के कि यकीनन समझ गया कि इल्म को बाजारों में नहीं आजमाया जाता है, इल्म को आजमाने का वक्त आता है। इसलिए आज जिन हाफिज कारी आलिम मुफ्तियों को आप हकारत से देख रहे हो, इनका मर्तबा आज तुम्हारी समझ में ना आएगा, मगर जिस दिन कब्रों से उठ कर जाओगे और अल्लाह की रहमतें पुकार के कहेंगी ए अहले महशर रास्ता दे दो, इसलिए कि मेरे दीन का आलिम तशरीफ ला रहा है। उस दिन समझ में आएगा आलिम किसे कहते हैं और जाहिल किसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मौजा जैदपुर पट्टी। सुनो, तो ये हाफिज कारी आलिम फैक्ट्री में नहीं बनते जी। कहां बनते हैं? तुम भी बोलो कहां बनते हैं? बोलो पक्का है ना? अच्छा एक चीज और है, मेरा अपना मानना, कारी महफूज साहब, कारी मुनाजिर साहब, मौलाना शारिद साहब और हमारे साबिक इमाम साहब और ये जो उलमा बैठे हैं सबको गवाह बना कर मैं एक बात कह दूं जी, यूके बात बड़ी जिम्मेदार हो जाएगी जी। और वो ये कि दौरे पुरफितन में आज जो थोड़ी बहुत चमक और दमक दीन में नजर आ रही है ना, मेरा अपना मानना ये है ये किसी के बाप की देन नहीं मदरसों की देन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात। अगर ये मदरसे ना होते तो ये कौम बर्बाद हो जाती, सच बात, ये कौम तबाह हो जाती। और सुनो जैदपुर पट्टी वालों, हो सकता है पक्का कितने चूल्हे ऐसे होंगे जो इस मदरसे की बरकत से चल रहे होंगे। बेशक बेशक, हक बात है। हल्के में मत लो मदरसों को, अरे चला के तो देख जी, रोशन करके तो देख, मदरसे को सजा के तो देख, और इन पढ़ने वाले बच्चों से प्यार करके तो देख। सच बात है। और फिर देख क़यामत के दिन, बुखारी शरीफ की हदीस नबी ने फरमाया क़यामत के दिन 2 सफ़े लगेंगे जी। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐलान होगा मुजरिमों अलग हो जाओ। तो एक सफ़ में जहन्नमी और एक में जन्नती, दोनों सफ़े चल रही होंगी, एक जन्नत में एक जहन्नम में। जन्नती झूम रहे होंगे, जहन्नमी रो रहे होंगे, है ना। एक जहन्नमी की नजर जन्नती सफ़ों में जाएगी, उसकी नजर पड़ेगी एक दीन के आलिम पर, देखकर कहेगा मौलाना मुझे पहचानना है जी। मौलाना कहेंगे कि आज जल्दी में हूँ, जन्नत में जा रहा हूँ जी। सुभान अल्लाह, समझ रहे हो ना। बोले क्या बात भी सही है, तूने कौन सी सुनी है मौलाना की दुनिया में जी। सैकड़ों मौलवी मर गया तकरीर करते करते, कुर्सी पे मर गए, मगर तुम्हें रहम ना आया अल्लाह की कसम। अरे कितने गिनाऊं, बहुत जी, मगर तुमने मान के ना, हुचकियां आ गई मौलवियों को बेचारों, कलेजे फट गए मौलवियों। कितने इमाम मर गए मस्जिदों में, कितने मदरसों में मर गए, मगर तुम जहां थे वहीं तुमने मान के ना। अल्लाह तुम पर रहम करे बस, आमीन। खुदारा मानो मानो मानो, समझो
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ, क्या बात है, जिंदाबाद। तो सुन, तुमने कौन सी मानी थी जो वहां तेरी सुनी जाती? मौलवी तेरी वहां सुनेंगे, आज सुन ले इनकी, ताकि कल हाथ पकड़ के कह दे कि मैं तुम्हारा। जिंदाबाद। हदीस बुखारी शरीफ की है ये। कहेगा मौलाना साहब पहचानते हो? मौलाना कहेंगे कुछ कुछ याद आता, तू जल्दी बता। जी। कहेगा आप वुजू करने जा रहे थे नमाज के लिए, हुजूर मैंने आपको 1 लोटा पानी दिया था, आज गलत अमल की वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ, अगर उस 1 लोटा पानी में का कोई कतरा मुझे बचा सके तो मुझे बचा लीजिए। है क्या बात। हदीस शरीफ में आता है दीन का आलिम हाथ उठाएगा और ये कयामत का मंजर होगा और आलिम की शान होगी। जिस तरह नबी और औलिया और गौसो कुतुब अब्दाल शफाअत करेंगे, इसी तरह मुस्तफा के दीन के आलिम कयामत में शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। आलिम दीन के हाथ उठेंगे इसके हक में, मसीयत का नकीब कहेगा मेरे दीन के आलिम हाथ पकड़ बराबर में खड़ा कर, साथ में जन्नत में ले जा, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वुजू के लिए पानी दिया हो, मैं उस शख्स को जहन्नम में ना डालना गवारा नहीं करता। खुदा की मशीयत इसे पसंद नहीं करती। 1 लोटा पानी देने वाला अगर आलिम की सिफारिश से जन्नत में जा सकता है, तो इन बच्चों को घर में बैठा के खिलाने वाला या मदरसे में ला के खाना देने वाला, औलाद की तरह समझने वाला, इन मदरसों को आबाद करने वाला कयामत के दिन जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो इंशाअल्लाह आप ख्याल करेंगे मदरसों का। इंशाअल्लाह। अब से 2 साल पहले आया था मैं, तो एक बहुत बड़ा काम किया था तुमने मेरे कहने से जी। बहुत बड़ा काम, ठीक कि ये सारी रिसाई करा दी और मेरा दिल खुश है और ये उलमा जितने बैठे हैं सब खुश हैं। आज तुम जैतपुर पट्टी वालों से और एक आलिम की खुशी भी अगर अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दिया। सुभान अल्लाह। और सब खुश है तुम्हारे कारनामे को देख के। एक चीज पे हो नजर गई है मेरी आज जी। जब तुमने मुझे बुला ही लिया तो क्यों ना दिल की बात तुमसे कही दी जी, है ना? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घरों में अगर दरवाजे पूरे ना हो जी, तुम्हारे घर के दरवाजे अच्छे लगेंगे, घर अच्छे लगेंगे? बोलो। तो नबी का घर अच्छा होना चाहिए या तुम्हारा घर अच्छा होना चाहिए? नबी का घर। नबी का घर खूबसूरत करोगे तभी तो तुम्हारे दिल और घर खूबसूरत होंगे। बेशक। तुम्हारे दरवाजे बहुत अच्छे हैं मगर नबी के घर का गेट अभी बाकी है जी, बाकी है अभी गेट। ठीक, बड़ा खूबसूरत माहौल है और मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बाकी जी। कितने? 8 मिनट में मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 आदमी चाहिए, सिर्फ 8 आदमी। सबसे पहला कोई है 5100 रुपए दे गेट के लिए। क्या बात, खड़ा हो जा मेरा भाई। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 हो गए, खड़े रहो, खड़े रहो। देखो जो खड़े हुए थे खड़े रहो। बीच में एक भाई बैठ गए, कौन थे वो? नहीं, 4 खड़े हैं अभी, 4 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 3 4 5 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5100 पक्के? बोलो भाई इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। 3 और उठो। एक मेरा भाई उठा, छठा। क्या बात है, 6 हो गए। 7वां उठे मेरा भाई। जिंदाबाद। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। नारा लगाओ भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जैतपुर पट्टी का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, मौजा जैतपुर पट्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 8 लोग हो गए, पूरे 8। अभी 5 लिखे उन्होंने, लिखो।
अरे खुद बता दो, हाथ उठा के किसका रह गया? उधर देखो, फिरोज आलम। 8 हो गए। अल्लाह इनकी नस्लों में खुशियां अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनके घरों में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह इन्हें हर मोजी और मोहलिक बीमारी से बचा ले। अल्लाहुम्मा अल्लाह इन आमीन। सबकी कमाइयों में बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जैतपुर पट्टी वालों, चलो मेरा तो कहना पूरा हो गया। एक मशवरा मैं तुमसे ही ले लूं। आज 11वीं शरीफ ना भैया, क्या बात है। अरे बोलो है या ना? तो गौसे पाक से प्यार है तुम्हें? तो 8 हो गए, 3 और हो जाता। गौसे पाक की 11वीं निकल लो सब मिलके आज। क्या बात है। जिंदाबाद उठो जिंदाबाद। जल्दी, सबसे पहले कौन उठ रहा? गौसे आदम के नाम पे उठो। आए है क्या उठो बात जल्दी, मेरा गौस का दीवाना कौन? हाँ, हाँ, क्या बात है। जिंदाबाद उठो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो भाई जल्दी, दौड़ उठो। आए है क्या बात। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना भाई। जिंदाबाद। उठो उठो। अरे दुनिया को आए है क्या बात। प्रधान जी है क्या? 11 पूरे हो गए। प्रधान जी है वही उधर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आ जाओ, तुक्का दोबारा ही आने वाला है। मजे हैं माशाअल्लाह। भैया, ऐसा प्रधान हमें पसंद है जी। साहब बात है, सुभान अल्लाह जो दीन के रास्ते में देवे वो हमें पसंद है। सुभान अल्लाह। प्रधान जी कितने तुम्हारे? 5100। सुभान ये अल्लाह। देखो प्रधान जी, तुम देख लो पूरा गांव बैठा है और हम भी बैठे दुआ करेंगे। और मामला नबी के घर का, इसलिए हाथ उठाया था, उठाई दो। 10,000 11 कर लो। 11 प्रधान जी 11वीं के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। हमारे गांव के प्रधान जी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे वाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे मेरे भाई। और ये जो 4 लोग आए थे, 3 आए थे, 3 अल्लाह तुम सबको मेरे गौस का सदका अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारी बेटियों, तुम्हारे बेटों, सबकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है भाई, 11 लोग तो हो गए, मेरे गौस का सदका हो गया। मगर एक बात बताऊं तुम्हें, गौसे पाक 12वीं वाले के सदके में है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर 12वीं वाला नबी ना होता तो गौस ना होते। क्या बात है। इसलिए ऐसा मत करो, मेरे नबी के नाम पे भी खड़ा हो जाए एक कोई मेरा भाई। क्या बात है। जल्दी उठ जा, कौन उठेगा नबी का? वाह क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, मौजा जैतपुर पट्टी, मुसलमानाने जैतपुर पट्टी, आशिकानाने जैतपुर पट्टी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह यार, दिल खुश कर दिया भैया आपने, सुभान अल्लाह यकीनन दिल खुश कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे गांव को सलामत रखे, आमीन तुम्हें खुशियां दे, आमीन तुम्हें आबाद रखे। आमीन। हो गए पैसे, पैसे गिनो पहले। सुभान अल्लाह बोलो तुम सब। सुभान अल्लाह। 67,900 हो रहे हैं। ये बात सही लग रही है तुम्हें? मेरा दिल कर रहा है 1 लाख कर लो पूरे। सुभान अल्लाह। 67,900 हो गए। ठीक है, अब इस मैदान में कौन और कितने लोग हैं मेरे नबी के जलसे में ऐसे जो 2500 वाले खड़े होना चाहते हैं? जिंदाबाद अब जल्दी जिंदाबाद। जल्दी खड़े हो। वाह वाह। लिखो भाई, क्या बात है। लिखो जिंदाबाद। मेरे भाई। अल्लाह उम्र में बरकत दे मेरे भाई, आमीन अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा अम्मी का नाम लिखो, अल्लाह उनको कनीज़े फातिमा बना दे। आमीन। कौन उठेगा भाई? और सुभान अल्लाह। मोहम्मद रजा 2500, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह आला हजरत का सदका अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तीसरा मेरा भाई कौन है? माशाअल्लाह। इतनी देर मत लगाओ, देखो जिंदाबाद। इतनी देर मत लगाओ, समझो बात को। है क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने जैतपुर पट्टी, आशिकानाने जैतपुर पट्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई साहब। आ रहे हो क्या भैया? आ रहे हो क्या? प्रधान जी है क्या? माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिंदाबाद। बुलाओ बुलाओ।
जिंदाबाद। हाय हाय। लो जी प्रधान जी का नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मुसलमाना ने जैदपुर पट्टी, आशिकाना ने जैदपुर पट्टी, जैदपुर पट्टी के प्रधान। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर से और कौन उठेगा भाई? 2500 वाले कौन कौन लोग हैं, जल्दी उठे। अभी तो 1 लाख पूरे करने हैं। कितने? 87। अच्छा 87,000 हो गए। 88 हो गए, 87 हो गए, 88,000 हो गए। नारा लगाओ जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान, फैजान कुरान, मुसलमाना ने जैदपुर पट्टी, आशिकाना ने जैदपुर पट्टी। क्या बात है, जिंदाबाद। तुम सबको मेरी तरफ से जलसा बहुत बहुत मुबारक। जिंदाबाद। जलसा कराने वाली कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान सब अच्छे, और जिनके घर मैंने खाना खाया है, सुलेमान भाई माशाअल्लाह यार, बड़े मुखलिस लोग हैं। अल्लाह उनके दस्तरखान में बरकत अता करे। आमीन। अब क्योंकि तुमने तो अपना हक अदा कर दिया, मगर यहाँ जो बूढ़े बच्चे जवान जो यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनके दिल में ये बात होगी, हजरत अगरचे 25,000, 2500, 11,000, 5100 हम ना दे सकते, मगर 500 और 1000 तो दे ही सकते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए छूट दे रहा हूँ, उठ के आ जाओ अपनी जगह से। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जिसका जाइए। जो दिल करे वो ला के मेरे हाथ में दे दो। 150, 500, 1000, 1500 वाले जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। तेजी से। नबी का जलसा है, नबी के नाम पर जल्दी उठ करके आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, बिल्कुल न घबराएं। अरे माशाअल्लाह, शाहिद मियां साहब के शहजादे 1000 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह, कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। भाई 500 रुपए मोहम्मद अली पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। सईद अख्तर 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल। हाजी सलाम साहब 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। 1500, 2000, 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। औरतें आपस में इकट्ठे कर लें। अब बोलो कितनी बोल रही थी, अब बोलो, करो इकट्ठे, कितने करोगी? एक लड़की के दुपट्टे में डाल दो और भेज दो बच्ची को लेके। अबरार भाई के साहबजादे 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई 200 रुपए देते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। फिरासत जान 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई भाई हैं? जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाओ, सिर्फ 1 मिनट बाकी, जल्दी आ जाएं। 100, 200, 500, 1000 वाले जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। बच्चों के अमामे तैयार रखो, दस्तार बंदी वाले बच्चे ऊपर आ जाओ बेटे। आपको ऊपर आ जाए, जल्दी ऊपर आ जाए, जल्दी। 1000, 500, 1000, 2000 वाले, 100, 250 वाले जल्दी आ जाए। जिसको देना है वो इनके हाथ में इमाम साहब के लाके दे दो जी, जल्दी आ जाए, जल्दी से। ठीक, मेरी तकरीर हो गई, आपने सुन ली, अल्लाह कबूल फरमा ले। कोई खता हो गई हो, असल में मैं ये चाह रहा था कि डोमगर आपके करीब है, मेरा टेम्पो 1.5 घंटा हो गया मुझे, ताकि मैं कुछ बातें वही बोल दूंगा, मगर तुम पूरी कराओगे यही। जल्दी सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात पूरी करूं। सुभान अल्लाह। खलीफा हारून रशीद के दरबार में ताज दे दिया इमामे मोहम्मद ने। क्या बात, खरका दे दिया। जो उसने मालिक बनाया था बादशाहत का हाथ उठा के बोले, ले ताज, ले खरका, ले अपनी जिम्मेदारियों का सेहरा, ये बादशाहत तुझे मुबारक हो और मेरे उस्ताद की वसीयत मुझे मुबारक। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोला हुजूर ये बता दो ये रहेगी कैसे निकाह में? कहा बुला के ला। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा को बुलाया गया और बुलाने के बाद जो करीब की मस्जिद थी, हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया, होगी तेरी हुकूमत जहां होगी, मस्जिद खुदा का घर है, इसमें तेरी और तेरे बाप की हुकूमत नहीं हो सकती। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मस्जिद में लाके बैठा दिया गया, औरत को तलाक से बचा लिया गया।
ये बरकत इल्म दीन की थी ताकि दुनिया समझ जाए जाहिल और होता है, मुस्तफा के दीन का आलिम और होता है। समझ गए आप? ये है दीन की शान और दीन की अजमत। इतना बड़ा जेवर है इल्म। इल्म आदमी को बादशाह बना देता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ा के बड़ी औलादे बनाइए। अल्लाह इस जलसे को कबूल